गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में बताएंगे। उन्होंने समाज के लिए क्या किया और आज उनको इतना क्यों सराहा जाता है, क्या कारण है जो इनको महान विचारक, समाज सुधारक माना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत के महान विचारक, समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें हम प्यार और सम्मान से बाबा साहेब कहते हैं, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने न केवल जीवन की कठिनाइयों को साहस के साथ झेला बल्कि पूरे समाज के लिए मार्गदर्शक भी बने। वे 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश महू नगर में जन्मे थे। एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने बचपन में भेदभाव और अपमान झेला, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शिक्षा को हथियार बनाया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त की। बाबा साहेब का सपना एक ऐसा भारत था जहां जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो, जिन्होंने समाज में फैली ऊंच नीच की सोच को खुलकर चुनौती दी और जीवन भर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों के लिए संघर्ष किया। भारत के संविधान निर्माता के रूप में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने एक ऐसा संविधान रचा जो हर नागरिक को समान अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। उनका यह प्रयास भारत के लोकतंत्र की नींव बन गया। बाबा साहेब ने केवल कानूनी नहीं बनाए बल्कि लोगों को आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीना भी सिखाया। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 बातें उन्होंने कहा, अगर आप ये करेंगे तो समाज में हमेशा आगे रहेंगे। ये 3 शब्द आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। नेक्स्ट है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी न केवल भारत के संविधान निर्माता बल्कि वे एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद, अर्थशास्त्री थे, दलित के मसीहा थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन में सामाजिक न्याय, समानता, मानव अधिकारों की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। नीचे उनके समाज के लिए किए गए महान कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है। नंबर 1, सामाजिक समानता और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष। उन्होंने सामाजिक समानता और छुआछूत के प्रति संघर्ष किया। बाबा साहेब ने जीवन भर छुआछूत, जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने दलितों को मानवाधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन चलाए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो दलित थे उनको आंदोलन चलाए और सबसे जो प्रसिद्ध था महाड़ सत्याग्रह 1927 में, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने का अधिकार दिलाया। पहले जो दलित थे उनको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था कि अगर कोई बहुजन पानी पीता है, जो पंडित वगैरह जो लोग हैं उनके यहाँ जाके, तो वो अधिकार नहीं था, आपको अलग पानी पीना पड़ेगा। छुआछूत का जो बहुत ज़्यादा उस समय चल रहा था, उसके लिए 1927 में आंदोलन किया और सामूहिक सभी लोगों को एक साथ पानी पीने का अधिकार दिलाया। नेक्स्ट पॉइंट है कि नासिक का काला राम मंदिर आंदोलन, जो काला राम मंदिर आंदोलन है, उसमें यह था कि आप मंदिर में नहीं जा सकते हो, मंदिर में जाना वर्जित है, कि आप वहां पे नहीं अंदर एंट्री कर सकते हो। 1930 के माध्यम से उन्होंने मंदिरों में दलितों के प्रवेश का अधिकार मांगा।
कि दलितों को भी प्रवेश का अधिकार दिया जाए। सेकंड पॉइंट है शिक्षा का प्रसार और जागरूकता। दलित लोग थे, उनको शिक्षा का प्रसार, क्योंकि शिक्षित ही नहीं थे तो उसका प्रचार किया और जागरूकता फैलाई कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए। बाबा साहेब मानते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आप शिक्षित रहोगे, संगठित रहोगे, तो आप अपनी बात को कह सकते हो, रख सकते हो। उन्होंने दलितों को समाज में शिक्षा के प्रति जागरूक किया और कहा यदि उन्हें समाज में सम्मान चाहिए तो शिक्षा अपनाना ही पड़ेगा। सम्मान चाहिए तो आपको शिक्षित होना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने निजी प्रयासों से कई छात्रावास, शिक्षण संस्थान और पत्रिकाएं चलाई, जैसे मूलनायक, बहिष्कृत भारत, ये सारी पत्रिकाएं वगैरह चलाई। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान निर्माण में योगदान। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया और स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने ऐसा संविधान तैयार किया जो सभी नागरिकों को समान अधिकार दे, चाहे किसी भी जात, धर्म, वर्ग से संबंधित हो, किसी भी जात का हो, लेकिन ये सम्मान दिया। उन्होंने आरक्षण नीति का भी प्रस्ताव रखा, जिससे समाज के पिछड़े वर्गों को शिक्षा और नौकरियों में अवसर मिल सके। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उन्होंने कहा कि महिलाओं को अधिकार भी मिले। बाबा साहेब ने महिलाओं के समान अधिकार देने के पक्षधर थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया। हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को विवाह, उत्तराधिकार और संपत्ति में अधिकार दिलाने का प्रयास किया कि अगर लड़की मायके में है, मायके से भी उसको संपत्ति का अधिकार दिलाया जाए। धर्मांतरण और बौद्ध धर्म अपनाना, उन्होंने